बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली सारे क्लू खुलकर सामने आ गए हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प झूठ बोलता फिर रहा है, इसने वो मक्कारी के रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये वो शख्स है जो कहता था मैं कोई जंग नहीं चाहता। सबसे बदतरीन जंगें इसने शुरू की है। ईरान की तो जंग इसने छेड़ दी है। आप सोचिए ईरान के हमले के बाद कहता क्या है। इसने जो कहा है आपको सारी तफसील बताता है, लेकिन बॉटम लाइन समझिए, कहता है ईरान को सरेंडर कर दो, नहीं तो हम तुम्हारी इन चेन बजा देंगे। कहता क्या है, कहता मैंने ईरान को बार बार मौका दिया था कि वो मुआहदा कर ले। मैंने इनको वार्निंग दी थी, बड़े सख्त अल्फाज में कहा था कि बस मुंह बंद करके मुआहदा कर लो। तुम लोग जितना भी जोर लगा सकते हो लगा लो, लेकिन तुम एटमी ताकतवर तुम्हें बनने नहीं दूंगा। और तुम्हें कहा था कि मुआहदा कर लो, उन्होंने मुआहदा नहीं किया। कहता है अगर जो कुछ मैंने कहा था वो ना माने तो फिर तबाही होगी। मैंने इनको कहा था कि तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। कहता अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक और जदीद हथियार बनाने वाला मुल्क है। इजराइल के पास बहुत सारे ऐसे हथियार हैं और वो भी तबाहकुन है, और वो जानते हैं इनको इस्तेमाल कैसे करना है। कहता है ईरान के लोग बड़े सख्तगीर लोग, बड़े बहादुरी से बोले, धमकियां दी, हमें ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर उनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। और अब आज देखो जो लोग हमें धमकियां देते हैं वो सबको मार दिया, सब मारे जा चुके हैं। और मैं वार्न कर रहा हूं ईरान को, किससे तबाहकुन तुम्हारे साथ होने वाला है। अभी तक बहुत तबाही और हलाकत तुम्हारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वक्त है। तुम चाहो तो फोन रेजी रुक सकती है, क्योंकि जो अगला हमला होगा वो इतना खतरनाक और सख्त और खौफनाक होगा कि तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। मुआहदा कर लो वरना कुछ बाकी नहीं बचेगा तुम्हारा। जिस सल्तनत को कभी ईरान कहते थे वो तहस नहस होकर रह जाएगी। उसने कहा कि मौत लेनी है, तबाही लेनी है, फैसला करो। मौत नहीं, तबाही नहीं, बस मुआहदा कर लो इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। मैं कह रहा हूं तुमको कि मुआहदा कर लो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब आप इमेजिन कर ले, ये वो शख्स है जिसने करोड़ों लोगों को, अपने वोटर्स को धोखा दिया। कहता था मैं जंग नहीं छेड़ूंगा, मैं पुरानी जंगें बंद करूंगा। इसने आकर नई जंगें शुरू कर दी। आज आप अंदाजा कर ले कि आप इस तस्वीर को देखें, यहां से आपको पता चलेगा। देखिए इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तारीख का सबसे कामयाब ऑपरेशन था। ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गद्दारों की भरमार है। आप बताइए 2000 किलोमीटर दूर से कोई भी दुनिया का शख्स जिसमें थोड़ी सी भी अक्ल हो वो तस्लीम कर सकता है कि इस बिल्डिंग के अंदर एक अपार्टमेंट में एक फौजी या कोई जर्नैल या उसके घर वाले या कोई भी बंदा बैठा हुआ था। ऐसा लगता है आम बिल्डिंग है और यहां पर आप अटैक कर सकते हैं। इतना एक्यूरेटली अटैक ये कब होता है? जब अंदर के मुखबिर हो, अंदर के गद्दार शामिल हो, अंदर फौज में गद्दार बैठे हो, सियासतदानों में गद्दार बैठे हो, सिक्योरिटी में गद्दार बैठे हो। ये जो आज ट्रंप धड़ल्ले से कह रहा है कि हम करने जा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम मार देंगे, आयतुल्ला को भी मार देंगे, तुम्हें भी मार देंगे, पूरे ईरान पर हम कब्जा कर लेंगे। तो ये तो सूरत हाल सामने आई है। उसने वार्न कर दिया है कि तुम्हारे पास टाइम बड़ा थोड़ा है, मुआहदा कर लो, यानी सरेंडर कर दो हमारे आगे। तुम्हारी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि तुम लोग हमारे आगे खड़े हो सको, तुम्हारी औकात, और तुम लोग एटमी ताकत बनोगे और ये तो हक हमारा है, हम बनेंगे, हम तुम्हारे बाप है, हम बताएंगे तुम्हारे मुल्क के अंदर से। आज ईरान के साथ ये तबाही हो रही है और ट्रम्प ने वार्न कर दिया है, वो तो पूरे का पूरा ईरान उड़ाने के लिए जा रहे हैं। उसने कह भी रहा है कि इससे ज्यादा तबाहकुन होगा। वो क्या करेंगे? देखिए आपने किसी को आर्मी चीफ मार दिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मार दिया, जर्नैल मार दिए, 20 इन्होंने टॉप की क्यादत सारी उड़ा दी है, पूरी क्रीम ही उड़ा दी है इन्होंने। और उसके अलावा न्यूक्लियर साइंटिस्ट के उड़ा दी, चुम चुम कर मारा। आप बताइए न्यूक्लियर साइंटिस्ट की सिक्योरिटी होती है? आप सोचिए जरा, अंदर से हमले हुए हैं। पहले इजराइल के एजेंट अंदर तक गए, उन्होंने अंदर पर जाकर ड्रोन्स मारे हैं, इनका डिफेंस सिस्टम डिसेबल किया है, अंदर से पहले किया और बाहर से भी रहे हैं। और फिर आप बाहर को तो देख लेना कि जो बैठे हुए थे, जिन्होंने एयर स्पेस दी और सारा कुछ दिया, उनकी मदद के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता था। 2000 किलोमीटर तक आप बगैर रिफ्यूलिंग है थोड़ी जा सकते हैं। सो लिहाजा आज एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ये मामला बड़े क्लियर है और आज डोनाल्ड ट्रम्प ने बता दिया। ये पहले चुपे हुए थे, सुबह तो कह रहा था कि जी वो हम तो हमले में शामिल नहीं है, फिर इसराइल ने कहा यही शामिल है।
तो अब आकर धड़ल्ले से कह रहा है कि अब तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया अब नुकसान इनका बहुत ज्यादा हुआ है। देखिए मसला सारा ये है कि दुनिया में ये बड़ा ही अजीबोगरीब, ये रूस को $7 अरब का जो लॉस हुआ था रिसेंटली यूक्रेन हमले में, क्या था? ये असल में इन सब ने मिलकर पहले प्रैक्टिस की थी कि भाई ये सारा काम होगा, ये इजराइल में ये काम होगा, और फिर उसके बाद हम यानी उसको किस तरह कर रहे हैं। पहले हम जरा उसको ट्रेलर तो देखे, इन्होंने कामयाब तरीके से किया। आप सोचे कि रूस में भी गद्दार खरीदे और यहां पर भी उन्होंने गद्दार खरीदे, ड्रोन इंजन भेजे, डिफेंस सिस्टम डिसेबल करने वाला बंदे भेजे, अपने जासूस अंदर बैठे, और आपको ये भी नहीं पता कि ये जो मनाजिर है इन्होंने कहा ना कि इसराइली अंदर है, ये इसराइली नहीं ईरानी हो, बैठकर वो काम कर रहे हो। अब इस वक्त ईरान में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं कि भाई अटैक करो इन पर, मारो इनको, जमाब दो इनको, तबाह करो इनको। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है बड़ी खतरनाक है, बड़ी तबाहकुन है। लेकिन मसला सारा ये है कि आज ईरान वाकई घुटनों पर आया है, और दुख इस बात का नहीं है कि ईरान अटैक नहीं कर सका, ये दुख इस बात का है कि इनके अंदर तक इनकी टॉप की आदत, सोचे आर्मी चीफ कोई छोटा बंदा होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ छोटा बंदा होता है, टॉप के जर्नल छोटे बंदे होते हैं, आपके अंदर तक वो गुस्से हुए हैं, आपके अंदर तक कार्रवाइयां कर रहे हैं, उस आठ के एजेंट अंदर बैठे हुए। आप दुनिया को क्या बता रहे हैं, आप क्या बेचते हैं दुनिया को कि भाई ये काम हो जाएगा वो हो जाएगा। वो कहते नहीं हमने दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया है, बिल्कुल किया है, एक दिन का तक आप इसराइल का नहीं उखाड़ सके। क्यों? ऐसा नहीं है ये ईरान के पास ताकत नहीं है, मसला ये है कि अंदर गद्दार बैठे हैं, पर जब तक गद्दार बैठे रहेंगे तब तक तो ये काम होते रहेंगे। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में एक बात तय हो गई है कि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक वाकया है, यानी इतना दर्दनाक वाकया है कि अब वो देख ले धड़ल्ले से उसने कह दिया है कि हम कहीं पर भी किसी भी वक्त आपको उड़ा भी। आपको पता है कि इंडिया ने इस हमले से क्या सीखा है? इंडिया ये सीख रहा है कि पाकिस्तान को भी हमें इसी तरह जवाब देना है, हमें अंदर तक घुसकर ये कार्रवाई करनी है। अब ये दुनिया में नया ट्रेंड चल चुका है, सारी दुनिया यही सोच रही है कि हमें काम करना। पहले उन्होंने रूस में काम ही किया, और आप ये सोचें कि ईरान में जो हमला हुआ है, आपको पता है कि कितनी देर तक ईरान में जो हमला हुआ है वो ये लोग बैठे हुए थे, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। साल से वो ईरान में बैठे हुए, एक एक चीज की मुखबरी है, जिनको ये पता है कि आज रात आर्मी चीफ इधर सो रहा है, आज रात सिक्योरिटी ये है, एक शहर में न्यूक्लियर साइंटिस्ट उधर है। आप बताएं, आप 20-25 लोगों को आपने हिट करना हो 6 शहरों में, और मजार है कि एक भी निशाना चूक जाए। सोचे जिन्होंने सिक्योरिटी देनी है वही मोसाद के एजेंट, सोचे जिन्होंने गाड़ी चलाकर ड्राइव करके ले जाना है उनको मिलिट्री हेडक्वार्टर या किसी जगह, वही मोसाद के एजेंट। तो छोटी बात है, आप बिल्डिंग को निशाना बनाते हैं, मजार है कि चूक जाए जरा सा भी निशाना। क्यों? अंदर से हमला हुआ है पूरा एक्यूरेटली, सबको पता था आज यहां पर ये मौजूद है, कल मौजूद है, परसों मौजूद है, और यहां पर ये आते हैं, एक एक लम्हे का पता था। कैसे पता चल सकता है? तो सारी सूरत हाल में आप चाहे, यानी वही हमारे साथ क्या हुआ, टीपू सुल्तान वाले वाकयात, हमारे अपने अंदर मीर जाफर, मीर सादिक और इस तरह के लोग, जब तक आप मुसलमानों के अंदर तक गद्दार घुसे रहेंगे, आप इसी तरह रौंदते हुए जाएंगे, तबाही आपकी होती रहेगी। और यही वो वजह है। आज आप देख लेना इजराइल नेतन्याहू ने क्या कहा, उसने कहा है कि हमने मार दिया है तुम्हें, अब अगर तुम्हें हमें मारना है तो पहले सोच लेना हमारे बंदे अंदर तक घुसे। उसको इस बात का डर है। अब आपको ये बात समझे कि क्यों इसराइल धड़ल्ले से कह रहा था मैं तो उड़ा दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा। अब वो ये नहीं कह रहा कि हम हमला रोक लेंगे, कहता है हमला करना ना, वरना हमारे लोग अंदर है अभी तक, वो तुम्हारा क्या शर करेंगे तुम्हें अंदाजा नहीं है। देखिए एक बंदा रह गया, सिर्फ बिल्कुल क्लियर बात करते, आयतुल्लाह अली खान ने। अगर ये इनको रास्ते से हटा दे तो इसराइल पर ये माचिस भी नहीं फेंक सकते, क्योंकि बाकी सारे या तो अंदर गद्दार बैठे हुए या बेचारे सारे मारे गए, और कौन बाकी रहता है। तो ये हमला करेंगे। सवाल ये आप देखिए, अगर आयतुल्लाह के साथ कुछ हो जाए तो ये कहेंगे चलो सीज फायर करते हैं, अब खत्म करो इस डीन को, और ईरान 100 साल पीछे चला जाएगा। ये सूरत हाल है। और आप सोचें कि आज तक डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कह दिया है कि 2 ऑप्शन है और चंद घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, सरेंडर कर दो नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये आखिरी ऑप्शन दे दिया उसने।
اور کمال کی بات ہے، صبح کہہ رہا تھا کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے ترجمان کی میسج ہے ٹرمپ کے حکم پر. ہم نے تو لیٹ ہی کیا، ہم نے تو کوارڈینیٹ نہیں کیا. جھوٹے مکار. آج مسلمان ٹیکنالوجی میں پیچھے ہے نا. ان لوگوں کو آپ دیکھیں وہ کہاں سے کہاں چلے گئے اور ہم کہاں سے کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال ایک بات طے ہے کہ بہت ہی زیادہ تباہ کن یہ حملہ تھا اور اس کا نقصان بہت زیادہ اٹھانا پڑا ہے اور پتہ نہیں کتنے ممالک ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے.